जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, गुरु जी की कृपा, गुरु जी के आशीर्वाद से आज का जो सत्संग हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं, रेनू आंटी का सत्संग है। ये सत्संग बहुत ही प्यारा सत्संग है, ब्लेसिंगफुल सत्संग है। मेरी विनती है सभी गुरु परिवार से कि सत्संग को आप अंत तक सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, पूरा सुनिएगा। सत्संग का मतलब होता है सत्य का संग, और सत्संग की प्राप्ति हमें जब ही होती है जब गुरु कृपा होती है। हम सभी बड़े भाग्यशाली हैं कि हम पे गुरु कृपा हुई और सत्संग शेयर करने का हमें मौका मिला। संगत जी, सत्संग के माध्यम से हमारे अनेकों दुख दर्द कष्ट दूर होते हैं, अनेकों सवालों के जवाब मिलते हैं, हमारा मार्गदर्शन होता है। और सही बताऊं तो संगत जी, गुरु जी की ब्लेसिंग्स की प्राप्ति भी सत्संग के माध्यम से होते हैं। वैसे तो गुरु जी महाराज के अनेकों तरीके हैं अपनी संगत को ब्लेस करने के, उनमें से एक तरीका सत्संग शेयर करना और सुनना भी है। अगर आप भी अपने सत्संग अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में आप अपना सत्संग लिख कर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं, ताकि आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो भी गुरु जी महाराज की नई जुड़ने वाली संगत है, उन्हें गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चले। सत्संग आपको पसंद आए तो आप इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। तो चलिए संगत जी, चलते हैं गुरु जी महाराज के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, मेरा नाम रेनू है और मैं संगत जी पंजाब की रहने वाली हूँ। ये मेरा शुक्राना सत्संग है जिसे मैं आज शेयर कर रही हूँ, और गुरु जी के मंत्र जाप से ही मैं अपना सत्संग शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी का लख लख शुक्राना कि उनकी असीम कृपा मुझ पे हुई और उन्होंने ये सत्संग शेयर करने का मुझे मौका दिया। अनंतम शुक्राना। साथ संगत जी, अभी मेरी जर्नी गुरु जी के साथ सिर्फ 4 या 5 महीने पहले ही शुरू हुई है, और 4-5 महीने पहले हमने गुरु जी के बारे में कभी कुछ सुना नहीं था, और ना ही कभी हमने अखबार में पढ़ा, ना ही टीवी पे देखा, और कभी फ़ोन पे भी हमारे पे नहीं आया। लेकिन अचानक से गुरु जी का हमारे फ़ेसबुक पे दिखना शुरू हो गया, और गुरु जी बार-बार हमें हिंट दिया करते थे कि तेरे पति के साथ बहुत बड़ी घटना घटित होने वाली है, बहुत बड़ी अनहोनी होने वाली है। बेटा तू शुक्राना कर, ये सत्संग सुन, ये मंत्र जाप कर और मेरा जल प्रसाद पिलाना शुरू कर, और घर में मेरे सत्संग की तैयारी कर। ये सब गुरुजी के मैसेज आते थे। तो मैं संगत जी पहले तो थोड़ा-सा डर जाया करती थी। मैं उसको अलग हटा दिया करती थी और मैं नहीं देखती थी। और फिर संगत जी बार-बार गुरुजी के मैसेज शो होने लगे कि मैं बार-बार तुझे बता रहा हूँ कि तेरे पति के ऊपर बहुत बड़ी मुसीबत है, बहुत बड़ा संकट है, और इससे तेरे पति के प्राण भी खतरे में पड़ सकते हैं। संगत जी, मैं इतना डर जाया करती थी कि मैं ना फ़ेसबुक और यूट्यूब चलाना ही मैंने छोड़ दिया। और फिर संगत जी, मैंने फ़ेसबुक, यूट्यूब चलाना छोड़ दिया, और फिर कुछ दिन बाद संगत जी, मेरे हस्बैंड का एक्सीडेंट हुआ, बहुत भयानक वाला, बहुत भयानक वाला। और वेडनेसडे का दिन था जिस दिन एक्सीडेंट हुआ, और मेरे हस्बैंड संगत जी हॉस्पिटल में एडमिट थे। मेरे देवर का फ़ोन आया कि ऐसे-ऐसे भैया का एक्सीडेंट हो गया है, बहुत भयानक वाला, और हमने जीवन हॉस्पिटल में उनको एडमिट कर रखा है। संगत जी, मैं बहुत घबरा गई, परेशान हो गई, और मैं संगत जी भागी-भागी हॉस्पिटल गई। वहाँ देखा तो संगत जी डॉक्टर्स का कहना यही था कि बचने की संभावना बहुत कम है। अब मैं इतना घबरा गई संगत जी, बहुत ज़्यादा घबरा गई। मैं डॉक्टर्स को कहने लगी, मैंने कहा आपको इनको बचाना ही होगा। अगर इनको कुछ हो गया मैं कैसे करूँगी? मैं कहाँ जाऊँगी? मेरे छोटे-छोटे बच्चे हैं। तो डॉक्टर कहने लगे कि हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इनका बचना असंभव ही लग रहा है, क्योंकि संगत जी मैं आपको बताऊँ, जो सरिया होता है ना, वो मेरे हस्बैंड के दिमाग के आर-पार हो गया था, बिल्कुल आर-पार हो गया था। और जिसकी वजह से संगत जी जो बीच की नसें थी वो कट गई थी। और संगत जी क्योंकि ये बाइक पे थे, और जिस ट्रक से इनका एक्सीडेंट हुआ था उसमें संगत जी किसी मकान के बनने के लिए सरिये जा रहे थे। वो ट्रक का ड्राइवर भी पकड़ा गया, वो ट्रक भी पकड़ा गया। लेकिन संगत जी वो कहते हैं ना कि हम उसको सज़ा दिलवा के करेंगे क्या? जब किस्मत में, भाग्य में आपकी लिखा ही है तो वो तो तय है।
तो मेरी फैमिली वाले और मेरे ससुराल की साइड वाले सब कहने लगे कि हम कंप्लेंट करेंगे। बट संगत जी मैंने मना कर दी। मैंने कहा कंप्लेंट करने से क्या फ़ायदा? क्योंकि संगत जी जितना भी हॉस्पिटल का खर्चा सब कुछ उठाया था वो उस ट्रक ड्राइवर ने ही उठाया था, उसके मालिक ने उठाया था। उसके भी 2 छोटे-छोटे बच्चे थे, उसकी फैमिली भी हमारे घर आई थी, बहुत रो रही थी कि भई हम गलती से हुआ है। और संगत जी ये तो भगवान जाने, देखिए जानबूझ के तो कोई नहीं करता है, गलती से ही हुआ होगा। बट मेरे हस्बैंड ज़िंदगी मौत के बीच में झूल रहे थे। मैं बहुत परेशान थी, मुझे रातों को नींद नहीं आती थी संगत जी। जैसे-जैसे डॉक्टर मुझे आवाज़ देते थे मैं घबरा जाती थी, परेशान हो जाती थी, बहुत परेशान हो जाती थी। उसके बाद संगत जी मुझे फिर से गुरुजी के मैसेज आने लगे कि तू चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूँ। मैं तेरे पति को कुछ नहीं होने दूँगा। और संगत जी उसके बाद गुरुजी के ये मैसेज आते थे और गुरुजी के ये भी मैसेज आने लगे कि बहुत बड़ा कष्ट मैंने बहुत छोटे में काटा है। और संगत जी डॉक्टर उधर मना कर रहे थे, गुरुजी के ये मैसेज आए थे। अब मैं क्या करूँ, किसकी बात यकीन करूँ, किसकी नहीं? फिर संगत जी मेरे मन ने अंदर से दिल ने आवाज़ दी कि मैं गुरुजी की बात सुनूँ। देखिए संगत जी सिर्फ़ कभी गई नहीं, कभी कुछ मैं अभी तक बड़े मंदिर नहीं गई हूँ, मैं आपको बताऊँ। और ये सत्संग भी मैं अपने मेल के माध्यम से ही लिख रही हूँ। मैं कभी अभी तक बड़े मंदिर नहीं गई, मैंने दर्शन नहीं किए, ना जालंधर मंदिर गई, वो कहीं नहीं गई। उसके बाद संगत जी मैंने जो गुरुजी ने मंत्र जाप दिया मैंने वो करना शुरू किया। जल प्रसाद मुझे पता नहीं था, यूट्यूब पे सर्च किया, गुरुजी के बारे में पता चला, संगतों के द्वारा पता चला। जो-जो गुरुजी महाराज हिंट देते जा रहे थे संगत जी मैंने वो करने शुरू किए। जैसे कि संगत जी गुरुजी का मैसेज आता था मुझे कि शिवलिंग पर दूध अर्पित करके आ। फिर गुरुजी का मैसेज आता था। मैं हॉस्पिटल में थी संगत जी, हॉस्पिटल में मैं ये सब काम कर रही थी। हॉस्पिटल के अंदर ही भोलेनाथ का मंदिर भी था। मैं बाहर से एक थैली लेती थी, वो अर्पित करती थी, जबकि मेरे को डॉक्टर जवाब दे चुके थे। लेकिन फिर भी संगत जी मैं भगवान पे भरोसा करके, गुरुजी पे भरोसा करके वो सब किए जा रही थी जो गुरुजी हिंट मुझे दे रहे थे। जबकि देखिए मैंने गुरुजी को जाना नहीं, पहचाना नहीं, सिर्फ़ यूट्यूब के माध्यम से किया। और मैंने शिवलिंग पे दूध अर्पित करना शुरू किया। जैसे गुरुजी ने मुझे बताया कि काले कुत्ते को 7 बार उसको बूंदी का लड्डू खिला, मैंने वो खिलाया। तो जो भी संगत जी मेरे हस्बैंड के ऊपर कष्ट थे वो गुरुजी ये बता-बता के कटवा रहे थे और इस चीज़ का मुझे बाद में पता चला। मैंने 7 बार संगत जी बूंदी के लड्डू काले कलर के कुत्ते को खिलाए। फिर गुरुजी का मैसेज आया किसी भूखे आदमी को खाना खिला, वो मैंने खिलाया। मतलब जैसे-जैसे हिंट थे गुरुजी ने मुझे जो-जो बताया वो किया। इन सब के बारे में फिर गुरुजी ने मुझे ड्रीम में दिखाया कि जो मैंने भूखे आदमी को खाना खिलाया वो मेरे हस्बैंड का कष्ट कटा। काले कुत्ते को खिलाए लड्डू वो यमराज थे, जो मेरे पति के प्राणों को छोड़ के चले गए। और संगत जी जो मैंने शिवलिंग पर जल अर्पित किया, दूध अर्पित किया, वो गुरुजी की ब्लेसिंग्स थी। तो ये गुरुजी ने मुझे ड्रीम में दिखाया और ये सब जब मैंने किया तो संगत जी आप यकीन नहीं मानेंगे डॉक्टर का बुलावा आया और डॉक्टर एकदम से कहता है कि अब खतरे से बाहर हैं। और बट संगत जी ऑपरेशन तो देखिए मेरे हस्बैंड का हुआ है, कम से कम 17 टाँके मेरे हस्बैंड के सर में आए, 17 टाँके। पूरा सर जो था ना वो फट चुका था, 17 टाँके मेरे हस्बैंड के आए। और जो सरिये आर-पार हुए थे संगत जी, उनमें मेरे हस्बैंड के जो भी मतलब होल हुए थे, उनमें मसाले भरे गए। और इतना संगत जी मेरे हस्बैंड का सर जो था बिल्कुल ही पिलपिला। अब तो मेरे हस्बैंड घर पे हैं संगत जी। और ये 4 महीने मेरे हस्बैंड संगत जी बहुत परेशानी से काटे, लेकिन गुरुजी ने जो भी परेशानी हमारे ऊपर आई वो बहुत आराम से कटवाई। मेरे हस्बैंड अब ठीक है, लेकिन घर पे ही रहते हैं संगत जी। सर में उनके कभी-कभी दर्द हो जाता है, तो गुरुजी कहते हैं कि तू शुकराना कर। शुकराने का मतलब नहीं पता था, शुकराने का मतलब भी संगत जी गुरुजी महाराज ने सत्संग के माध्यम से ही मुझे बताया। तो शुकराना गुरुजी, बहुत-बहुत आपका शुकराना। मेरे हस्बैंड को नई लाइफ़ गुरुजी ने ब्लेस की है। और गुरुजी का बार-बार मैसेज आ रहा है बड़े मंदिर आने का। तो संगत जी मैं गुरुजी का बुलावा जब आएगा, जब गुरुजी मुझे बुलाएँगे उस दिन मैं ज़रूर जाऊँगी। अभी गुरुजी मुझे बार-बार बड़े मंदिर बुला रहे हैं। तो बस मैं गुरुजी से यही प्रे कर रही हूँ कि गुरुजी बस हस्बैंड थोड़े से ठीक हो जाएँ, मैं ज़रूर आऊँगी।
और शुक्राना मैंने गुरुजी का किया है और संगत जी मुझे पूरा विश्वास है, अभी पूरी तरीके से तो हस्बैंड ठीक नहीं है लेकिन गुरुजी पे पूरा विश्वास है कि पूरी तरीके से जिस दिन मेरे हस्बैंड ठीक हो जाएँगे, उस दिन मैं बहुत बड़ा सत्संग करूँगी। ये 4 महीने में जो गुरुजी ने मुझे ब्लेस किया है ना, वो कोई नहीं दे सकता। बस संगत जी मैं तो ये सोची थी कि ये सोच के भी काँप जाती हूँ कि अगर गुरुजी ना होते तो क्या होता? संगत जी देखिए, मृत्यु जीवन दोनों परमात्मा के हाथ में है, मैं मानती हूँ। लेकिन वो कहते हैं ना कि जब अपने के ऊपर आ जाती है ना तो आदमी ना हिल जाता है, काँप जाता है। तो वही कंडीशन कुछ मेरी थी साथ संगत जी। बाकी शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम कोटि-दान शुक्राना कि आपने ये मेरे हस्बैंड को नई लाइफ ब्लेस करी, मेरे जीवन में आए। मैं संगत जी कभी ये नहीं सोच सकती कि मतलब हमारे इतने बड़े-बड़े कष्ट भी होते हैं जो भगवान काटते हैं और यह हमारा बुरे कर्मों का जो फल होता है वो सामने आता है। नहीं कभी संगत जी सपने में भी नहीं सोचते। सुबह ये अच्छे खासे अपने ऑफ़िस गए हैं और देखिए संगत जी शाम को इनके साथ क्या हुआ। और कभी मैं सोच भी नहीं सकती थी संगत जी जबकि ढाई 3 बजे तो मेरी इनसे अच्छी खासी बात भी हुई है। और अचानक से संगत जी ये सब शायद मैं पछताती भी इस चीज़ के लिए हूँ कि काश जब गुरुजी मुझे हिंट दे रहे थे, मैसेज दे रहे थे तभी मैं इन सब चीज़ों को समझ गई होती तो शायद आज मुझे ये सब ना देखना पड़ता। तो जाने-अनजाने गलतियाँ तो हमसे भी होती है संगत जी। उन सभी चीज़ों के लिए गुरुजी से क्षमा माँगती हूँ और यहीं अपने सत्संग को भी विराम देती हूँ। गुरुजी के मंत्र जाप से आप सभी से मैं प्रे करती हूँ संगत जी कि आप सभी मेरे लिए, मेरे पति के लिए अरदास कीजिएगा कि वो जल्द से जल्द स्वस्थ हों और जल्द से जल्द हमें गुरुजी महाराज के दिव्य दर्शन की प्राप्ति हो। और संगत जी गुरुजी से अरदास कीजिएगा जो भी भूल-चूक मुझसे हुई हो तो क्षमा कीजिएगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जब मालिक की आज्ञा होगी और मेरे हस्बैंड ठीक होंगे तो मैं और भी बड़ा सत्संग सुनाऊँगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक का।